गलतफहमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? रुचि की सासू माँ मुंह फुलाकर किचन से बाहर चली गई। बात उन दिनों की है जब रमेश जी के बेटे कमल की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। रुचि कमल की पत्नी थी और सविता जी रमेश जी की पत्नी थी। रमेश जी का छोटा सा परिवार था। बेटे की नई नई शादी को लेकर रमेश जी और सविता जी बहुत खुश थे। रमेश जी सोचते थे कि चलो बेटे की शादी हो गई, अपनी एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। और सविता जी सोच रही थी कि घर में बहू आ गई है, चलो अब मेरी भी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाएंगी। अब कम से कम गर्मा गर्म खाना तो टाइम पर मिला करेगा। घर में सब अच्छे से चल रहा था। कमल को सुबह सुबह ऑफिस जाना था तो रुचि ने उसे टिफिन बनाकर दे दिया और सविता जी से बोली, माँ जी आप लोगों के लिए चाय तैयार है, आप और पापा जी ले जाइए। सविता जी आई और चाय के 2 कप उठाकर बैठक की तरफ चलने लगी। तभी अचानक से रुचि ने कहा, मम्मी जी आप लोग खाना कितनी देर में खाएंगे बता देना, मैं उसी टाइम गरम गरम रोटियां बना दूंगी। बहू की बात सुनकर सविता जी को अच्छा लगा। बहू मेरी उम्मीदों पर खरी उतर रही है। सोचते हुए सविता जी बोली, रुचि खाना बना ही लो, पापा जी को अभी किसी काम से बाहर जाना है, खाना खाकर चले जाएंगे, पता नहीं वापस आने में कितनी देर हो जाए, तो तुम ऐसा करो कि तुम रोटियां ही बना लो। रुचि ने जी मम्मी जी कहते हुए सर हिला दिया और अपने किचन के कामकाज में लग गई। सविता जी भी वहां से चली गई। कुछ देर बाद रुचि ने सोचा अब खाना बना ही लेती हूँ, पापा जी भी बाहर जाने वाले हैं। रुचि आटा लगाने लगी तो उसे याद आया कि दोपहर का बचा हुआ थोड़ा सा आटा फ्रिज में रखा है, देख लेती हूँ कितना है, उसी हिसाब से बाकी आटा लगाऊंगी। रुचि ने फ्रिज से आटा निकाल कर देखा तो करीब करीब 4 रोटियों का आटा होगा। उसने सोचा मेरे लिए हो जाएगा, पापा जी और मम्मी जी के लिए आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी। करीब करीब सारी रोटियां बनने वाली थी। तभी सविता जी आई और बोली, बहू रोटी बन गई क्या? पापा खाना लगाने के लिए बोल रहे हैं। रुचि ने कहा, जी मम्मी जी आप ले जाइए। सविता जी थाली लगाने लगी और रुचि आखिर की 2 रोटियां बची हुई रोटी बना ही रही थी। सविता जी ने जो ही हाथ रोटियों की तरफ बढ़ाया वैसे ही रुचि बोली, मम्मी जी आप ऊपर की रोटियां ना ले, नीचे वाली रोटियां ले। इतना सुनते ही सविता जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तेज आवाज में कहा, हाँ सही है, हम लोग तो उल्टा सीधा खाना खाने वाले हैं। हम लोग नीचे की ठंडी वे पहले की बनी हुई रोटियां खा लेंगे और तुम ऊपर की गरम गरम और फूली फूली रोटियां खाओ। सविता की बात सुनकर रुचि को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी रुचि के ससुर जी शोर मचाते हुए अंदर आए और पूछा, क्या बात है? सविता जी गुस्से में कुछ नहीं बोली। रुचि की आंखों में आंसू बह रहे थे। पापा जी वह क्या है ना, दोपहर के आटे से बनी रोटियां ऊपर रखी थी तो मैंने माँ जी से कहा कि आप नीचे से रोटियां ले लो जो कि ताजे आटे की बनी हुई हैं। माँ जी को समझ नहीं आया और वे बेवजह नाराज होने लगी। रुचि के ससुर जी बोले, सविता कम से कम बात की सच्चाई तो जान लिया करो, तब नाराज हुआ करो। पूरी टिपिकल सास ललिता पंवार जैसी बहू से व्यवहार कर रही हो, ऐसे ही अपने गुस्से का बम उस पर फोड़ देती हो। बेचारी बहू। ये कहते हुए रमेश जी हंसने लगे और सविता जी भी हंसते हुए बोली, अरे बहू माफ करना, बात को बिना समझे ही मैं तुम पर भड़क गई, माफ करना बहू। कहते हुए रुचि को गले से लगा लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।